तकरीबन ऑलमोस्ट 90% बर्तन जो हैं वो आपके प्लास्टिक में कन्वर्ट हो उसकी वजह से हमारे अंदर छोटे-छोटे प्लास्टिक के ज़र्रात जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अच्छा जी, आज एक बहुत अहम मसले के ऊपर हम बात करेंगे ख़वातीन के ये पीसीओएस का मसला, हार्मोन्स का मसला, पॉलिसिस्ट का मसला, जिसे पानी की थैलियाँ भी कहा जाता है। ठीक है जी। अगर ये ख़वातीन के अंदर होंगी तो ख़वातीन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उनके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। इस तरह से उनके अंदर इनफर्टिलिटी, बांझपन आ जाता है, जिससे ये नुकसान होता है कि अक्सर लोग बेचारे सारी ज़िंदगी जो है वो इनफर्टिलिटी में ही रह जाते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। अच्छा, ये अब शुरू कैसे होती हैं, इनके असबाब क्या है? नंबर 1 सबसे बड़ा सबब जो है वो है हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज हमारे लाइफ़स्टाइल से आता है। हार्मोनल चेंज के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम को इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड को इस्तेमाल करते हैं, बारबेक्यू को इस्तेमाल करते हैं। रात को लेट नाइट तक जागते हैं और स्नैकिंग करते रहते हैं। ये स्नैकिंग जो है ये बहुत ख़तरनाक होती है। हर वक़्त हमारा इंसुलिन रेज़िस्टेंस जो है वो बढ़ा रहता है। हमारी बॉडी के अंदर हम हर घंटे 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, चुनकते रहते हैं। इस चुनकने को हम स्नैकिंग कहते हैं। इस स्नैकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो सबसे पहले तो आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस रहती है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगी, इंसुलिन हाई रहेगी, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं उसको नॉर्मल रेंज के ऊपर लाने के लिए इंसुलिन को 4 घंटे लगते हैं। पैंक्रियाज हमारा एक ग्लैंड है, उसमें से हार्मोन निकलता है एक इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अगर हम हर वक्त खाते रहेंगे तो हर वक्त इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज पे रिलीज होती रहती है। एक तो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस रखेंगे, उसका नुकसान ये होगा कि आपको ब्लड शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम एक खाना जो आपने खाया है उसको कोई 5 से 7 घंटे का वक़्फ़ा दिया करें, फिर उसके बाद कुछ खाइएगा। और उसमें भी कोशिश करें कि आप जो व्हाइट शुगर है, जो चीनी जिसे हम कहते हैं, इससे बचें, इसे अवॉइड करें। पीसीओएस के ऊपर बात हो रही थी कि पीसीओएस शुरू कैसे होती हैं खवातीन में। हार्मोनल चेंज, हार्मोनल चेंज क्यों होता है? हम माइक्रो जो इसकी अमेरिकन स्टडी आई है वो ये है कि हम माइक्रो जो है वो प्लास्टिक खा रहे हो। आप गौर कीजिएगा कि आज से कोई 30 से 35 साल पीछे चले जाएं तो बर्तन जो होते थे वो लोहे, पित्तल, सिल्वर, मट्टी, ये चीज़ों के जो बर्तन थे हमारे, इन चीज़ों के होते थे। अब हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 90% बर्तन जो हैं वो आपके प्लास्टिक में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर छोटे-छोटे प्लास्टिक के ज़र्रात जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हम दूध, दही या कोई इस तरह की लिक्विड चीज़ जब भी हम बाज़ार से लेने जाते थे, तो घर से कोई स्टील का या कोई वो इस तरह का बर्तन, स्टील का डोंगा या डोल, ये चीज़ें हम घर से लेके जाया करते थे। ठीक है? शॉपर बैग का कोई रुझान नहीं था, शॉपर बैग का कोई इस्तेमाल नहीं था, बल्कि इजाद ही नहीं थी। तो हम लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया हर चीज़ के अंदर कि हमने प्लास्टिक ही यूज़ करना है। अब उसके अंदर से क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके केमिकल रिएक्शन होते हैं, आपके फूड के केमिकल रिएक्शन होते हैं प्लास्टिक के साथ। और वो प्लास्टिक जो है वो नैनो प्लास्टिक होता है जो आम आँख से नज़र नहीं आता, लेकिन वो आपकी फूड के अंदर शामिल हो जाता है। जब वो फूड के अंदर शामिल हो जाता है तो आप उस फूड को खा रहे होते हैं। तो उससे फिर आपके हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो इसलिए ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों में ही हार्मोनल चेंजेस आ सकती हैं और दोनों को ही इसका नुकसान आ जाता है। तो ख़वातीन में तो ये पीसीओएस का मसला आ जाता है, पॉलिसिस्ट का मसला आ जाता है और इस तरह के और 2-3 मसले आ जाते हैं और उसका मेंसेस के डेट का मसला आ जाता है, वो आगे पीछे होना शुरू हो जाती हैं, बाद 2-2 महीने नहीं आती हैं।
तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपसे गुज़ारिश है कि अपनी कोशिश करें कि आप किसी तरह भी प्लास्टिक से दूरी बनाएँ। आप प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल कम से कम करें, कोशिश करें, ठीक है? और इसमें आप जो है वो अपनी फूड और लाइफ़स्टाइल को जो है वो सिंपल करें। सिंपल लाइफ़स्टाइल के अंदर आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप आदी हो जाएँगे 1 वीक टू 10 डेज़ में आप आदी हो जाएँगे, और उससे ये होगा कि आपके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता लाइफ़स्टाइल चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएँगी। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इन इस तरह की मूली मर्ज़ से बच जाएँगे। पीसीओएस का अक्सर ख़वातीन जो है वो हमारे पास आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनका पीसीओएस में फाइब्रॉइड का जो इश्यू होता है या पॉलीसिस्ट का इश्यू होता है, हमारे पास बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हार्मोन्स को भी नॉर्मल करती हैं, रेगुलेट करती हैं, और फिर आपके पीसीओएस को, फाइब्रॉइड्स को अल्हम्दुलिल्लाह जड़ से ख़त्म कर देती हैं। आपको कोई इसका ऑपरेट नहीं करवाना पड़ता, आपको अपनी यूट्रस जो है वो रिमूव नहीं करवानी पड़ती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि यूट्रस जो होता है ना, ये एक ऐसा पार्ट ऑर्गन है ख़वातीन के अंदर, ये आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज़ को पैदा कर रहा होता है, बहुत सारे सिस्टम्स को ये रेगुलेट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल आपका सपोर्ट कर रहा होता है आपकी बॉडी को। जैसे ही ये आपकी बॉडी से रिमूव होता है, इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी में चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं, आपका वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, और फिर आपकी बॉडी जो है वो फूलना शुरू हो जाती है। बेतुका बे हिसाब जो है वो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उस वज़न बढ़ने के साथ क्या होता है कि आपके जॉइंट्स पेन आ जाती है, आपको आर्थराइट्स के मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने पेशेंट को ये बात समझाएँ, उनको फ़ॉलो करवाएँ कि भाई आप कोशिश करें कि अपने आप को पीसीओएस के जो है इस मर्ज़ से निकालें, और उसको रिमूव ना तो होने दें। अगर वो रिमूव हो जाती है आपकी यूट्रस, तो आपके लिए मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ेंगी, मज़ीद परेशानियाँ बढ़ेंगी। इसलिए आप कोशिश करें कि हमारे साथ आप राब्ता करें। अगर किसी ख़वातीन को या फीमेल पेशेंट को ये मसला है, आप हमारे क्लिनिक पे भी तशरीफ़ ला सकती हैं। आप हमारे साथ राब्ता करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन जो है वो डिसाइड करेंगे, और आप हमारे से जो सही हुई पेशेंट हैं, उनके आप हमारे रिज़ल्ट भी देख सकती हैं। उनकी आप रिपोर्ट्स भी देख सकती हैं। उनसे अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहें, वो भी कर सकती हैं, ठीक है? तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।